गुरुदेव, नाम प्रभु का। कहानी सुदामा की। सभी जानते हैं कि कृष्ण के मित्र सुदामा बहुत गरीब थे। उनके जीवन में एक बार ऐसा समय आया कि रात में भोजन के लिए घर में कोई सामग्री नहीं थी। बच्चे भूखे सो गए। सुदामा बर्तन टटोल रहे थे कि कहीं कोई एक दाना ही मिल जाए। अचानक उनकी निगाह एक पतीली पर पड़ी जिसमें सुबह चावल बना था। उसमें 2 चावल के दाने दिखाई दिए। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और दोनों के भात के दानों को उसमें से निकाला। एक खुद लिया और दूसरा पत्नी को दे दिया। सुदामा का नियम था कि भगवान को भोग लगाकर ही कुछ ग्रहण करते थे। उन्होंने अपने हिस्से में से आधा भात लिया और भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तेरी दया है कि इस समय भोग लगाने के लिए भात का एक कर्ण तो मिल गया। उस समय भगवान कृष्ण रुक्मिणी के साथ बैठे थे। सुदामा ने भोग लगाया और उधर कृष्ण ने लंबी डकार ली। रुक्मिणी ने पूछा कि भगवान, आपने तो ऐसी डकार ली जैसे खूब खाना खाया हो। कृष्ण बोले कि हाँ रुक्मिणी, आज सुदामा ने ऐसा भोग लगाया जो आज तक किसी ने नहीं लगाया। रुक्मिणी ने कहा कि आपका मित्र सुदामा तो बहुत गरीब है, फिर उसने ऐसा भोग कैसे लगा दिया। कृष्ण ने जवाब दिया, सुदामा मेरा भक्त है, मेरा मित्र भी है। रुक्मिणी ने कहा कि आप उस पर दया क्यों नहीं करते, उसको कुछ दे दीजिए। कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, भक्त होने के नाते सुदामा मुझसे बर्दाश्त की ताकत मांगता है। अपनी हर स्थिति में वो मेरी मर्जी को शामिल कर लेता है और यही सच है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। सुदामा ज्ञानी है और जानता है कि दुख और सुख प्रारंभ में लिखा होता है, इसे भोगना ही पड़ता है। इसीलिए वो कोई शिकायत नहीं करता, क्योंकि भोगे बगैर कर्म काटे नहीं जा सकते। सुदामा मेरा मित्र है, वो मुझे इस नाते भी कुछ नहीं मांगता, क्योंकि वो अनित्य है और नीति यही कहती है कि मित्र से भी कुछ मांगो जब अपने पास कुछ देने की क्षमता हो। सुदामा जानता है कि वो मुझे कुछ देने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए मित्र होते हुए भी वो मेरे पास नहीं आता। बाबा जय गुरुदेव के वचन और भजन रोजाना सुनने के लिए गुरु के वचन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।